सब्सक्राइब करें पशुधन यूट्यूब चैनल को और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। पशुपालक भाइयों प्रणाम। पशुधन यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बकरी पालन के साथ साथ बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करके भी आप अच्छी आमदनी कमा सकते हो। दोस्तों, कम लागत पर अच्छी आमदनी अगर आप कमाना चाहते हो तो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग सबसे अच्छा विकल्प है। ग्रामीण भारत में भूमिहीन किसान, बेरोजगार नौजवान, इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो रोजगार के अच्छे अवसर के लिए शहरों का रुख करते हैं। पर शहरों में जाकर आप जितना पैसा कमा सकते हो उससे ज़्यादा आप मुर्गी पालन करके गांव में ही कमा सकते हो, बशर्ते आपके पास थोड़ी सी शास्त्रीय यानी साइंटिफिक पोल्ट्री फार्मिंग की जानकारी है और आपकी व्यवसाय करने की इच्छा है। तो दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन एक व्यवसाय के तौर पर करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। दोस्तों, किसी भी व्यवसाय को अगर शुरू करना है तो कुछ थंब रूल्स फॉलो करना ज़रूरी होते हैं। जैसे व्यवसाय शुरू करने से पहले उस व्यवसाय के बारे में जानकारी लेना। मुर्गी पालन अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको पहले पता करना होगा कि मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों का फीड, मुर्गियों पे लगने वाला मेडिसिन, उनके टीके वो कहाँ मिलते हैं, उस पर कितना खर्च होता है, और आप जब आपकी मुर्गियाँ बड़ी होंगी तब उसका मार्केट कितना है, उस पर क्या प्राइस पे आप मार्केट में बेच सकते हैं, उसका रिटेल प्राइस क्या है, उसका होलसेल प्राइस क्या है, इसके बारे में ज़रा जानकारी आप पहले कर ले। अब आपको ये जानकारी कहाँ मिलेगी? अगर आपके गांव में कोई पुराना पोल्ट्री फार्मर है तो आप उससे मिल सकते हैं, या पशु चिकित्सक यानी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं। तो डॉक्टर दवाइयों के बारे में, उनके डिसीजेस के बारे में, उस पर लगने वाले खर्चे के बारे में आपको बता सकता है, या आपको कोई दोस्त है जो आपको इसके बारे में बता सकता है। हर एक उस व्यक्ति से आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अभी आप वीडियो जिस मोबाइल पे देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको जानकारी मिल सकती है। तो गूगल पर जाइए, वहाँ सर्च कीजिए कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग पे कितना खर्चा आता है, कितना नुकसान होता है, क्या फ़ायदे हैं, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो पहले ये सारी जानकारी ले और फिर अपना व्यवसाय आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों, अब बात करेंगे आज के वीडियो के टाइटल की, यानी क्या आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, हाँ या ना? तो इसका जवाब है पोल्ट्री फार्मिंग में आप लाखों रुपए तो कमा सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि आपके फार्म पे बर्ड्स कितने हैं। मतलब 100 चूज़ों से आप 1 लाख रुपए तो नहीं कमा पाओगे, लेकिन हाँ, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। और जनरली एक बैच कितने दिन की होती है? जो देसी मुर्गियाँ होती है 3 महीने की बैच होती है। और अगर आपके पास 2000 चिक्स है या 2000 पक्षी है तो आप सचमुच लाखों में 3 महीने में कमा सकते हो। तो ये कैसे, ज़रा चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग यानी क्या। दोस्तों, अपने घर के बरामदे में या आंगन में छोटी सी जगह पर हम जो देसी मुर्गियों का छोटा फार्म बनाने वाले हैं उसको हम कहते हैं बैकयार्ड मुर्गी पालन। अब यह मुर्गी पालन हम कितनी मुर्गियों से शुरू कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आप पहली बार मुर्गी पालन कर रहे हैं तो मेरी सलाह यही होगी कि आप 100 मुर्गियों से मुर्गी पालन शुरू करें और मांस के लिए ही मुर्गी पालन शुरू करें, ताकि 80 से 90 दिनों में आपकी मुर्गी की पहली बैच ख़त्म हो सके। तो इससे क्या हो जाएगा कि 80 से 90 दिन के आपकी एक बैच चली जाएगी, आपको मुर्गी पालन करने का एक छोटा सा ट्रेनिंग कोर्स जैसा हो जाएगा। इस पहली बैच में मुनाफे से ज़्यादा आपको सीखने पे ज़्यादा मिलेगा और आपका ध्यान भी सीखने पर होना चाहिए। पहली बैच पर आप मुनाफे के बारे में ज़्यादा ना सोचें। दोस्तों, शुरुआत में कम से कम 2 से 3 अच्छे मदद करने वाले पोल्ट्री जो फार्मर्स होते हैं उससे आप दोस्ती कर लीजिए। अपने पास के सरकारी पशु चिकित्सक की भी पहचान आपकी होनी चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में आपको मुर्गियों के लिए दवाइयाँ तथा वैक्सीन मिल जाएंगे।
और पोल्ट्री फार्मर दोस्तों से आपको सलाह मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों अब बात करते हैं एक्चुअल पोल्ट्री फार्मिंग पर कितना खर्चा आता है और हम उससे कितनी कमाई कर सकते हैं। मैं आपको 100 मुर्गियों का उदाहरण देकर ये बताने वाला हूँ। आप 100, 1000, 2000, 10,000 जितना आपकी कैपेसिटी है उस तरह से मुर्गी पालन कर सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप पहली बार मुर्गी पालन कर रहे हैं तो 100 का ही हिसाब आपको बताना ठीक रहेगा। तो 100 मुर्गियों पर कितना खर्चा आता है और उससे कितना मुनाफा हम कमा सकते हैं, चलिए ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले बात खर्चे की। दोस्तों 2 प्रकार के खर्चे पोल्ट्री फार्मिंग में होते हैं। पहला होता है परमानेंट खर्चा जो होता है यानी शेड का, और दूसरा होता है रीअकरिंग एक्सपेंडिचर यानी बार बार होने वाला, जैसे चूज़ों पर, फीड पर, मेडिसिन पर। तो अगर आप पहली बार मुर्गी पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास शेड नहीं है। तो देखते हैं कि शेड पे कितना खर्चा होता है। दोस्तों 100 मुर्गियों के लिए आपको कोई बड़े शेड की तो ज़रूरत नहीं होती। तकरीबन एक मुर्गी को 1.5 स्क्वायर फीट इतनी जगह लगती है। उस हिसाब से आपको 100 मुर्गी के लिए 150 स्क्वायर फीट की जगह लगेगी, उतना आपको शेड बनाना होगा। उस पर आपका तकरीबन 15,000 तक खर्चा हो जाएगा। दोस्तों 100 मुर्गियों के लिए कोई बड़े शेड की तो वैसे ज़रूरत नहीं होती। तकरीबन एक मुर्गी को 1.5 स्क्वायर फीट इतनी जगह लगती है। उस हिसाब से 100 मुर्गियों को आपको 150 स्क्वायर फीट इतनी जगह लगेगी, उतना शेड आपको बनाना होगा। उस पर आपको तकरीबन 15,000 रुपये तक खर्चा हो जाएगा। पर शुरू में आप अगर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो मेरी सलाह यही होगी कि कोई खाली रूम हो या कोई छोटी जगह हो जहां लाइट की व्यवस्था है, ऐसी किसी भी छोटी जगह से आप शुरुआत करें। शुरुआत में कम से कम पहले 2-3 बैच के लिए आपके शेड का जो खर्चा है उसको बचाइए, क्योंकि अगर शुरुआत में ही आप 15,000 ऐसे ही खर्च करोगे तो हो सकता है कि अगर आपको कुछ लॉस हो तो आप मुर्गी पालन तभी छोड़ दें। तो शुरुआत में कोई जुगाड़ करके छोटी सी रूम बनाए और वहाँ शुरू करें, ताकि आपको उसमें मुनाफा समझ में आए और उसके बाद आप अच्छे से शेड बना सकते हैं। अब दूसरी बात लगती है हमें फीडर्स और ड्रिंकर्स, यानी जो पानी पीने के बर्तन होते हैं और खाने के बर्तन। जनरली 50 मुर्गियों के लिए एक फीडर और एक ड्रिंकर लगता है, यानी 100 मुर्गियों के लिए हमें 2 फीडर और 2 ड्रिंकर लगेंगे। उसका खर्चा तकरीबन 500-600 रुपये में वो आपको मिल जाएगी। इसका मतलब दोस्तों अगर आप शेड बनाते हो 100 मुर्गियों के लिए तो आपका खर्चा तकरीबन 17-18 हज़ार तक चला जाएगा। या आप अपनी ही कई छोटी रूम इस्तेमाल करते हो तो शुरुआती आपको 2-3 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। लेकिन अब आज हम हमारे कैलकुलेशन के लिए 17-18 हज़ार रुपये शेड का खर्चा लेते हैं। तो फिर आगे का अब क्या खर्चा होगा? अब खर्चा आएगा हमारा रिकरिंग एक्सपेंडिचर, यानी जो हमें बार बार उसको खर्च करना है। मतलब उसमें आ गए चूज़े, उसका फीड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और बाकी। तो दोस्तों अब बात करते हैं चूज़े पे खर्चे की, यानी चिक्स के खर्चे की। तकरीबन 20 से 22 रुपये तक आपको एक चूज़ा मिल जाएगा, यानी 100 चूज़े के हो गए 2000 से लेके 2200 रुपये तक। अब बात पोल्ट्री फीड की, तो पोल्ट्री फीड हमें 3 प्रकार के देने पड़ते हैं, जो होते हैं स्टार्टर पोल्ट्री फीड, ग्रोवर पोल्ट्री फीड और फिनिशर पोल्ट्री फीड। जनरली सबकी कीमत एक जैसी होती है, मतलब 30 से 32 रुपये पर केजी आपको ये पोल्ट्री फीड मिलेंगे। और आपको 100 जो आपकी मुर्गियां हैं वो बड़ी होने तक, मतलब 80 दिनों तक 1 किलो की वो हो जाएगी, और तब तक उनको फीड लगेगा 300 किलो। यानी एक मुर्गी 0 डे से लेकर 80 दिनों तक 3 केजी फीड खाती है, और फीड पर आपका खर्चा हो जाएगा तकरीबन 9,000 से लेकर 10,000 रुपये। दोस्तों इसके अलावा मेडिसिन होता है, वैक्सीन होता है, उस पर आपके 500 से लेकर 1000 रुपये तक खर्चा आएगा। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिसिटी और जो लीटर होता है, यानी जो बिछावन होती है जिस पर हम हमारे मुर्गियां रखते हैं, तो उसका खर्चा और उससे मिलने वाला जो खाद होता है उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यानी जितना खर्चा आपको इलेक्ट्रिसिटी और लीटर के लिए आएगा उसका उतना आपको उसके खाद पे जो आपको उसकी आमदनी होगी उससे आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ वो के इंक्लूड नहीं कर रहे हैं।
तो दोस्तों यानी आपका चूज़ों पे, उसके फीड पे, उसके मेडिसिन पे पूरा तकरीबन खर्चा होता है 12,000 से लेकर 13,000 तक। और आपका अगर आपने शेड बनाया है तो उस पर खर्चा होता है आपका 17,000 से लेकर 18,000 तक। यानी शेड को इंक्लूड करें तो हमारे पहले बैच का खर्चा हुआ 29,000 से लेकर 31,000 तक। अब दोस्तों 80 दिनों के बाद आप अपनी मुर्गियां 1 किलो की हो जाएगी। और अगर आप इनको रिटेल में बेचते हो और आपकी अच्छी पहचान है तो आपकी एक मुर्गी 300 से लेकर 325 रुपये तक आप उसको बेच सकते हैं। यानी आपका इनकम होगा 30,000 रुपये। और इसमें अगर कुछ मॉर्टेलिटी हो गई यानी आपके चूज़े कुछ मर गए तो इनकम थोड़ा सा कम भी हो सकता है। यानी पहली बैच में आपकी खास कोई इनकम तो हुई नहीं, मतलब आपका खर्चा हो गया 29,000 से लेकर 31,000 और आपकी कमाई हो गई 30,000। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 1,000 कमा सकते हो, कम खर्चा हुआ तो। ये अगर ज़्यादा खर्चा हुआ तो आपको 1,000 आपके खुद के जेब से जाने वाले हैं। पर याद रखिए आपको ये 3 महीने में हो रहा है। और आपकी यहाँ अगर आपने शेड हमने इंक्लूड किया है शेड का खर्चा, तो शेड का खर्चा आपके पहले बैच में ही निकल जाएगा। और इस 80 दिनों में आपको जो एक्सपीरियंस मिला है वो अलग से, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप मुर्गी पालन बहुत दिन करने वाले हैं, आपका ये एक बिज़नेस आपको चलाना है, तो जो आपके पहले बैच से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। और अब जब नेक्स्ट 100 मुर्गियों की आप बैच डालोगे तो आपका खर्चा होगा 12,000 से लेकर 13,000 तक। आपकी आमदनी होगी 30,000 तक। यानी आपका नेट प्रॉफिट होगा 16,000 से लेकर 18,000 तक। तो दोस्तों ये आमदनी है सिर्फ 3 महीने की 100 मुर्गियों से। यानी औसतन हर महीने आप 100 मुर्गियों से 5,000 रुपये तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगा सिर्फ 100 मुर्गियों के बारे में। जब आपकी संख्या बढ़ेगी तो शायद हो सकता है कि आपकी जो नेट प्रॉफिट हो थोड़ा घट जाए, पर जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो आपका बढ़ेगा और आपको सचमुच लाखों में प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों ये था 100 मुर्गियों का हिसाब। सिर्फ 3 महीने में अगर आप 16 से 18,000 तक कमा सकते हैं, तो आप जैसे जैसे आपकी मुर्गियों की संख्या बढ़ेगी तो आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। लेकिन ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की, यानी आपको निरंतर ये व्यवसाय करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा भी होता है कि मुर्गियों के जो मीट्स के रेट होते हैं वो कभी कभी एकदम से डाउन हो जाते हैं, पर अगर ओवरऑल एक साल भर का आप हिसाब लगाओ तो उसके रेट आपको अच्छे ही मिल जाएंगे। और देसी मुर्गियों में ब्रॉयलर जैसा नहीं होता, उनके रेट वैसे एकदम से गिरते कभी नहीं है। तो अगर आप मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं तो आप 100 मुर्गी से शुरू कर दीजिए। आपको उसका जो एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको उसको थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिलेगा। उसके बाद आप अच्छा शेड बना सकते हैं। और अगर आप मुर्गी पालन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहे, क्योंकि हम मुर्गी पालन पर हमारे चैनल पर नए नए वीडियो अब लाते रहेंगे। जैसे उसका वैक्सीनेशन कैसे होना चाहिए, कौन से ब्रीड्स हम यूज़ कर सकते हैं, उनका फीडिंग कैसे होना चाहिए, बाकी मैनेजमेंट कैसा होता है, उन पे जो फीड का खर्चा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। इन हर चीज़ पे हम अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको ज़्यादा जानकारी हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं ऐसे लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अपडेट्स के लिए बेल भी आप दबा सकते हैं। बाकी आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं डॉक्टर जय सिंह आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।